भुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। ये दशम स्कंध के भागवत शिविर के आयोजन में एक चतुश्लोकी लिखी है, वाको भी अपन पाठ करेंगे। मति कृष्णे गति कृष्णे रति कृष्णे स्तु सर्वदा संसृतिर्वापि मुक्तिर्वा कृष्ण एव सदा मम। रति कृष्ण मति कृष्णे गति कृष्णे रति कृष्णे स्तु सर्वदा बुद्धिर्हि कृष्णमाहात्म्य ज्ञानायोद्घोषणाय वा सम्मोहः कृष्णलीलासु वा निवर्त्यः सदा मम। मैत्रिः कृष्णजनैः साकं द्वेषः श्रीकृष्णद्वेष्टरी औदासीन्यमुदासीने कृष्णाय हि सदा मम। निग्रहो नुग्रहो यो वा चेत् कृष्णेन फलायस कृष्णास्य कृपयैवं हि
भूयाद्भावः सदा मम। दशमस्कन्धतात्पर्य चतुश्लोक्यां निरूपितम्। फलसाधनद्वैविध्यम् श्यामेनाचार्य संश्रयात्। मतिः कृष्णे गतिः कृष्णे रतिः कृष्णेस्तु सर्वदा। अपन पूरे शिविर में ये पाठ करेंगे। हाँ नहीं, अभी कम इसमें मोबाइल में ही लिखा है। हाँ SMS कर दूंगा आप। ये ब्रजभाषा में या हिंदी में? हाँ ब्रजभाषा में। V for ब्रजभाषा। ऐसे बेस पेपर हिंदी में लिखा है, आधार पत्र हिंदी में लिखा है। जिनको भी चाहिए ले सकें। बोलने में ब्रजभाषा में जरा अच्छा रहेगा। नमामि हृदय शेषे को अनुवाद कियो। शेष हृदय में सहस्र लक्ष्मी, लीला का लहराता सागर। नमन वहीं उस कला निधि को, जो है नटवर नागर। स्कंद दशम के 4 और 4 प्रकरण हैं। 6 अध्याय गुणों के यों 5 रीति के प्रभु विहरण हैं। विहरण यानी लीला। सदा दशविध लीला विहारी परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति के निरूपक 9वें स्कंध के बाद प्रभु जी ने भागवतार्थ प्रकरण के प्रारंभ में यह बात को खुलासा कर दी हो कि दशलीला युतम सदा है कृष्ण। सबसे बड़ी या मैं ध्यान रखने की एक बात यह है कि प्रायः सब टीकाकार दश में या सारी संख्या को सीमित माने हैं। महाप्रभु जी 10 संख्या को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह कारण ये कि भागवत के 12 स्कंध हैं और शुरुआत के प्रथम और द्वितीय स्कंध को अपन नहीं लें तो तृतीय स्कंध से सर्ग लीला शुरू हो रही है और वो जो सर्ग लीला शुरू हो रही है वो एकादश स्कंध तक जाके 9 लीला हो रही हैं और 10वां आश्रय यानी 12वां स्कंध। अब ये जो 12 में से 2 गए तो बचे 10 स्कंध। उस 10 स्कंध के 10 स्कंधार्थ हैं।
10 स्कंध के 10 स्कंधार्थ हैं, समग्र शास्त्र को कोई अर्थ है कि नहीं? महाप्रभु जी के सामने ये इश्यू एकदम बहुत जोर को है, क्योंकि स्कंधार्थ तो एक एक हो गयो, तृतीय को सर्ग हो गयो, चतुर्थ को विसर्ग हो गयो, ऐसे स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, तो एक एक स्कंध के, और वो एक को अधिकार और एक को साधन, ऐसे 2 अर्थ किए प्रथम और द्वितीय के। तो 12 स्कंध के 12 अर्थ हो गए। तो महाप्रभु जी ने प्रतिज्ञा करी है, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे क्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते। समग्र भागवत को एक शास्त्र तरीके कुछ अर्थ है। वह भागवत के जो 12 स्कंद हैं, उन 12 स्कंधन को कुछ अर्थ है। उन स्कंधन में जो फिर प्रकरण आवे हैं, वो प्रकरणन के अलग अलग अर्थ हैं। उन प्रकरण के फिर अध्याय आवे हैं, उन अध्यायन के अर्थ अलग हैं। अध्याय के बाद फिर वाक्य, पद और अक्षर आवे, जाकी विवेचना महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में करी है। पर शास्त्र, स्कंद, प्रकरण और अध्याय 4 अर्थ की विवेचना महाप्रभु जी ने भागवतार्थ निबंध में करी है। तो 12 स्कंध के 12 अर्थ, पर समग्र शास्त्र को क्या अर्थ, वो यदि 12 स्कंध सु टैली नहीं हो रहे है तो एकार्थता नहीं रह गई। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इन सब में एकार्थता आनी चाहिए, माने शास्त्र सु स्कंध की एकार्थता होनी चाहिए, स्कंध सु प्रकरण की एकार्थता होनी चाहिए, प्रकरण की अध्यायन सु एकार्थता होनी चाहिए, अध्यायन की वाक्य सु एकार्थता होनी चाहिए। कोई भी माने अक्षर पर्यंत को अर्थ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एकार्थता को तोड़तो होए। सबसे पहले यहाँ में एक विचारणीय मुद्दा यह है कि एकार्थता पे इतनो भार क्यों? जब 12 स्कंद है तो 12 ही अर्थ होने चाहिए, एक क्यों अर्थ होना चाहिए? फिर से यहाँ में ध्यान से समझो कि 12 स्कंद के 12 अर्थ होने में, या भागवत के जितने अध्याय हैं 300 और कुछ हैं, जितने भी अध्याय हुए, वो जितने अध्याय हैं उन अध्यायन के अलग अलग अर्थ हों, वहाँ में अपने को आपत्ति नहीं है। तो वो ये स्कंधन की, अध्यायन की, प्रकरण की, वाक्यन की, पद की, अक्षरन की जो अनेकता है, वो ब्रह्म की एकता में को खंडित करने वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये ब्रह्मशास्त्र नहीं रह जाएगा। ब्रह्म के लिए उपनिषद में स्पष्ट वर्णन आवे कि ब्रह्म एकमेवा द्वितीय है। तो इनके अर्थ ब्रह्म की एकता जो है, एकमेवा द्वितीयता है, वाकु यदि खंडित करने वाले हो गए तो भागवत सब लीलान को वर्णन कर रहे हो, वो बात सच्ची, पर ब्रह्म निरूपक शास्त्र नहीं रह जाएगा। और ब्रह्म निरूपक शास्त्र नहीं रहे भागवत, तो भागवत के आरंभ में कहो है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यहाँ ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, यत्तद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वो भागवत को विषय है। तो वो यदि भागवत को विषय है तो कहीं न कहीं वो एकार्थता तो प्राप्त होनी चाहिए ना। तो स्कंदन को 12 होना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो 12 मिल के पाछे कुछ एक होना चाहिए। जैसे किशनगढ़ में कितने मोहल्ला, बहुत मोहल्ला है, कायस्थ मोहल्ला है, नयो शहर है, पुरानो शहर है, सोनीन को मोहल्ला होएगो, कई मोहल्ला हैं।
उन मोहल्लान की अनेकता कृष्णगढ़ की एकता को खंडित करने वाली तो नहीं हो सके ना। कृष्णगढ़ की जो एकता है वाके पार्ट वो अनेकताएं हो सकें मोहल्लान की। एक मोहल्ला में फिर पाछे कितने घर हो सकें, उन घरन की भी अनेकता है। वह घर की अनेकता को अपन ना नहीं पाड़ रहे हैं, पर वो घर की अनेकता ऐसी नहीं हुए कि कृष्णगढ़ की एकता को खंडित करती हुए। ऐसे स्कंध की, प्रकरण के, अध्याय के, वाक्य के, पद अक्षरन की जो अनेकताएं हैं, अब अक्षर पर्यंत अपन जाएंगे तो 18,000 श्लोक के अक्षर कौन जाने कितने होते होंगे, बहुत अक्षर हो जाएंगे। पर उन अक्षरार्थन की जो अनेकता है वो शास्त्रार्थ की एकता को खंडित करने वाली नहीं होनी चाहिए। यदि वो नहीं हो रही है तो ये भागवत ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्र कहलाएगा, वरना ये ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्र नहीं रह जाएगा। और स्पष्ट ये बात है कि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, भागवत ब्रह्मसूत्र को अर्थ है। ब्रह्मसूत्र जो है वो उपनिषदन को, माने मुख्य वो जो उपनिषद हैं और जो गीता है उनको एक सूत्र करने वालों ग्रंथ है, व्यास जी को लिखे हुए हो। तो ब्रह्म तो आ ही रहे हो है हमें। जैसे हिसाब के खाता में गए बरस को या बरस कैरी फॉरवर्ड हो है, ऐसे उपनिषद को जो खाता है वो गीता में कैरी फॉरवर्ड भयो, गीता को जो खाता है वो ब्रह्मसूत्र में कैरी फॉरवर्ड भयो है, और जो ब्रह्मसूत्र में खाता खुलियो है वो पाछे भागवत में कैरी फॉरवर्ड तो हो रहे हो है ना, वाइप आउट तो नहीं हो रहे हो वो। तो जब कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो तो वो बोलना तो चाहिए ना एकता। वो एकता कहाँ से लानी? ये सिर्फ महाप्रभु जी की दृष्टि और कोई व्याख्याकार की दृष्टि यहाँ पे नहीं गई है कि वो एकता शास्त्र की एकता है। इतने विविध अध्यायन में शास्त्र एक है और वा एक को अर्थ को, ब्रह्म रूपी एक अर्थ को प्रतिपादक होने के कारण शास्त्र ब्रह्म की विविधता को भागवतकार द्वादशविध विविधता को द्वादश स्कंध में निरूपित करे। और वो ब्रह्म की जो द्वादशविध शक्तियाँ हैं उनकी विविधता को द्वादश स्कंध में निरूपित कर रहे हो। उनके अंतर्गत जितने प्रकरण आ रहे हैं अभी अपन ने काउंट नहीं किए हैं, पर काउंट कर लें समझो एक दिन बैठ के, तो वो उतनी विविधताएं अध्यायन की जो स्कंदन की जो द्वादश रूपता है वाक्य अंग हैं। और वो प्रकरण के अंतर्गत जितने अध्याय आ रहे हैं 300 और जो कुछ होते हैं वो सब अध्याय उन प्रकरण की एकता के अंग हैं। ऐसे विविधता होते भय भी जैसे पेड़ की डालियाँ और पत्ताएं विविध हो जाएं पर थड़ पे आके सारों पेड़ एक हो जाते हुए है, ऐसे ये शास्त्र के थड़ पे आके और ये सारी विविधताएं एकार्थता हो जा रही हैं। या के लिए महाप्रभु जी एक ये बात समझा मैं कि कृष्ण दश लीला विहारी है, ये स्कंद को अर्थ नहीं है, शास्त्र को अर्थ है। श्री कृष्णम परमानंदम दश लीलायुतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परन्नुमा। या मंगलाचरण के द्वारा महाप्रभु जी अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो दशविध लीलाएं हैं, अब भागवत के स्कंद के विवेचना से देखें तो 9 अध्याय जो हैं, 9 स्कंद जो हैं वो 12वें स्कंद के समझाने के लिए 9 स्कंद हैं। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उनके समेत 12वें स्कंद के समेत 9 स्कंद कृष्ण की दशविध लीला विहारिता को समझाने के लिए कि कृष्ण दशविध लीला विहार कैसे करे है, वा लिए शास्त्रार्थ के एंगल से यहाँ ये पद रखे है सदा दशविध लीला विहारी। विशेषण ख्याल में आयो ना? ये कोई कृष्ण के स्तुति पाठ करने के लिए नहीं रखे है, कृष्ण की स्तुति अपनो कर्तव्य है, पर यहाँ कृष्ण की स्तुति के लिए ये नहीं शब्द वापर्यो है। वो शास्त्रार्थ की जो एकता है
वाकु समझाने के लिए ये कहो है कि सदा दशविध लीला विहारी परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति के निरूपक नवम स्कंध के बाद वहां में अभी तक अपन कहां तक पहुंचे कि शास्त्रार्थ यदि दशविध लीला विहारी श्री कृष्ण हैं और नवम स्कंध को अर्थ यदि भक्ति है, तो अपन कहां तक पहुंचे कि कृष्ण की भक्ति को निरूपण नवम स्कंध तक आ गए हो। आयो न ख्याल में? दशविधि लीला विहारी शास्त्र, पूर्व स्कंध नवम को जो भक्ति को, क्योंकि ईश और ईश के अनुगामीन की कथा, तो ईश और ईश के अनुगामीन की कथा वो भक्ति की कथा है। वाको कारण क्या? क्योंकि एक बात ध्यान से समझो कि ब्रह्म और ब्रह्म के नाम रूप जो कर्म हैं, उनको संबंध अपन सोचे ना, तो भक्त्यात्मक होना जरूरी नहीं है। क्योंकि ब्रह्म को एक रूप कंस भी है, ब्रह्म को एक रूप रावण भी है, ब्रह्म को एक रूप हिरण्याक्ष भी है, ब्रह्म को एक रूप हिरण्यकश्यप भी है, ब्रह्म को एक रूप बलि, वामन, ऐसे बहुत सारे असुर भी हैं। ब्रह्म के एक रूप जड़ सृष्टि भी है, ब्रह्म के कई अनेक रूप पशु पक्षियाँ भी हैं। उन सब रूपन में ब्रह्म अपने नाम रूप कर्मन के जो विविधताएं हैं, उनमें ब्रह्म अपनो वो संबंध नहीं निभा रहे हो कि वो ईश हो और ये वाके अनुगामी हो। पर सृष्टि में जिन नाम रूप कर्म सु ब्रह्म ये संबंध निभा रहे हो कि भाई मैं तुम्हारो ईश और तुम मेरे अनुगामी, तो वाको ईशत्व होने को, सबको ईश होने के बावजूद कोई को एक के ईश होने को दावा करना और वा दावा के अनुरूप अपने वाक्य अनुगामी हो जानो, वो कथा कृपा और भक्ति की कथा है, जाको महाप्रभु जी पुष्टि भक्ति कहें कि वो ईशत्व को दावा करे और अपन वाकी अनुगामिता करें, तो वाको ईशत्व को दावा बराबर पुष्टि। जैसे दान लीला में आपने देखे होगा, यही हमारो राज है ब्रजमंडल सट्ठो, ये ईशत्व को दावा है। अब बात सच्ची बोले कि झूठी भगवान? अरे भाई यहीं थोड़ी राज्य है, सारे ब्रह्मांड पे राज्य है, होएगो ब्रह्मांड पे राज्य, पर दावा तो नहीं कर रहे हो है ना। तो जब दावा नहीं कर रहे हो है तो वहां भक्ति प्रकट नहीं हो रही है। जहां दावा कर रहे हो है वहां भक्ति प्रकट हो रही है। बात समझ में? जैसे अपन समझो, पुराने जमाना में अक्सर लोग एक आर्गुमेंट देते, बात कितनी सच्ची कितनी झूठी, वाको अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं, वाकई मजा लेने की जरूरत है। पुराने जमाना में लोग ऐसे कहते कि आत्मा कहाँ है, तो कोई यो नहीं कहे कि मैं श्याम गोस्वामी हूँ, कोई यो नहीं कहेगा मैं श्याम गोस्वामी हूँ, कोई यो नहीं कहे मैं श्याम गोस्वामी, मैं श्याम गोस्वामी हूँ, तो दावा यहाँ करे। तो पुराने लोग कहते हैं कि वासु सिद्ध हो है कि आत्मा यहाँ है, कोई यो नहीं कहे कि मैं श्याम गोस्वामी हूँ। वासु पुराने लोग ऐसी एक आर्ग्यूमेंट देते कि वासु सिद्ध हो गए हो कि आत्मा यहाँ, क्योंकि जहाँ दावा कर रहे हैं वहाँ अपनो आत्मा है ना। तो ऐसे जहाँ प्रभु दावा कर रहे हैं कि मैं ईश हूँ, और वह दावा को जो स्वीकार रहे हैं, जो स्वीकार रहे हैं वह दावा को, तो वो दावा को स्वीकार लेने का मतलब भक्ति है। तो ईशानुकथा को मतलब ईश और ईश के जो अनुगामी हैं उनकी कथा, माने दावा करने वालों और दावा को मानने वाले इनकी कथा, कि कोई एक दावत है ना। दावत समझे ना, कोई को अपन नहीं दावत दें, वो एक दावत है कि भाई यहाँ मैं मालिक हूँ,
और वह दावत में अपन भी शामिल हो रहे हैं, कहाँ चलो हाँ तुम सच तुम मालिक हो, हम तुम्हारे अनुगामी हैं। तो वह दावत में जब अपन शामिल हो रहे हैं, वो कथा जो है वो भक्ति की कथा है। वह भक्ति की कथा के बाद ये निरोध की कथा आ रही है। यह बात को मैं समझा रहा हूँ। श्री कृष्ण की भक्ति के निरूपक नवम स्कंध के बाद, अभी इन शब्दों में विवेचना करें तो बहुत अर्थ है, नहीं विवेचना करो तो सीधो सीधो अर्थ भी है। जैसे लेनो है, सीधो लेनो है कि विवेचना से लेनो है, वो एज यू लाइक इट। अब दशम स्कंद में उनकी निरोध लीला का निरूपण अभिप्रेत है। ये दशम स्कंद में कृष्ण की द्वारा की गई निरोध लीला को वर्णन अभिप्रेत है। निरोध पद में, ये निरोध पद जो है ये नी उपसर्ग सु को रोध क्रियापद सु जोड़ें तो निरोध शब्द बने। और नी को मतलब है भली भांति। नी यानी भली भांति। संस्कृत में आपको नितराम कहें, कोई चीज को भली अच्छे ढंग से करना, वाको नाम नी। जैसे निष्क्रमण, अच्छी तरह से निकल जाना, आयो ख्याल में, वो नी। तो भली भांति अर्थ वाले उपसर्ग को रोध रोकना अर्थ वाली क्रियापद के साथ जोड़ने पर व्युत्पन्न होता है। रोध को मतलब रोकनो, तो निरोध को मतलब कोई को भली भांति रोकनो, अच्छी तरह से रोकनो। एतदर्थ स्वाभाविकतया कुछ अपेक्षा प्रकट हो जाती हैं। जब अपन कहें कि निरोध को मतलब अच्छी तरह से कोई को रोकनो, तो कुछ अपनी अपेक्षाएं पैदा हो जाएं। और वो अपेक्षा क्या है? किसे भली भांति रोकना, कौन को रोकना, किसमें या कहाँ भली भांति रोकना। क्योंकि रोकनो कहते ही, अभी थोड़ी देर के लिए अपन भली भांति शब्द को भूल जाएं, पर रोकनो कहते ही ये अपेक्षा तो जगह ही ना कि कौन को रोकनो, कहाँ रोकनो, कैसे रोकनो, क्यों रोकनो, जरूरत क्या है, ये अपेक्षाएं तो जगेंगी। वो जो अपेक्षाएं जग रही हैं वो यदि निरोध दशम स्कंद को अर्थ है तो यहाँ में भी वो अपेक्षाएं पैदा होंगी। भाई कौन को रोको जा रहे हो है, क्यों रोके जा रहे हो, कहाँ रोके जा रहे हो है, कायसु रोके जा रहे हो। जैसे पानी को अपन रोकें बांध बना के, पानी को बांध बना के रोकें तो कोई जगह पे रोकें जहाँ पानी को संचय हो सके। जहाँ पानी की ढलान और संचय नहीं हो तो वहाँ रोकें तो पानी उल्टा बह जाएगा रोकने से। कोई कारण से रोकें पानी को, खाली रोक के फायदा क्या होगा, खेती की सिंचाई करने के लिए। कोई एक दीवार से रोकें सीमेंट की, पत्थर की, मट्टी की, तो ऐसे कौन को रोकना, कहाँ रोकना, क्यों रोकना, कैसे रोकना, वो सारी अपेक्षाएं रोकने शब्द से पैदा हुए हैं। तदनुसार ये चार अपेक्षाएं जो पैदा हो रही हैं, प्रस्तुत संदर्भ में निरोध पद नवम स्कंध में प्रतिपाद्य भक्ति जिनके भीतर सिद्ध हो गई हो, उन्हें भली भांति रोकने के तात्पर्यवश प्रयुक्त हुआ है। कौन को रोकना है? सबको नहीं रोकना है। वही दावा की बात आ गई कि वो दावा कर रहे हो कि मैं ईश हूं, वह दावा को जो मान रहे हो है कि हाँ तू ईश है तो चल मैं तेरो अनुगामी हूं, वो दावा को जो मान रहे हो उनको रोके जा रहे हो। मैंने आपको बताई थी ना यहीं प्रवचन में गांडा गिरधर लाल की बात। गांडा गिरधर लाल एक हत्या महाराज श्री, बेचारे यूँ पागल के हत्या पर बहुत समझदार रहते। तो उनके कोई सेवक आर्य समाजी हो गए तो बैंत लेके झगड़ा करवे गए, मारा मारी करी। नहीं तुम कैसे आर्य समाजी हो सको, तुम हमारे सेवक।
बेचारे डर के मारे पाछे आर्य समाज छोड़ के पुष्टि मार्ग में आ गए। गांडा गिरधर लाल थे। ऐसे जिनके लिए ठाकुर जी गांडा गिरधर लाल बनने तैयार हुए उन्हीं को तो रोकेंगे न। जिनके लिए गांडा गिरधर लाल नहीं बनने तैयार है उनको रोकने क्या जरूरत है? भाई जाओ ना, जहां जानो है जाओ। वो गांडा गिरधर लाल भी सबको नहीं रोकते थे, कोई से उनको स्नेह तो। अपना बच्चा जैसे कोई बदमाशी करते है तो अपन रोकेंगे, दूसरे को काहे को रोकेंगे? सीधी सी बात है ना। तो जिनके लिए प्रभु में गांडा गिरधर लाल पनो पैदा हो तो होए उन्हीं को तो रोकेगा ना। जिनके लिए गांडापन नहीं होए उनको रोकने की क्या जरूरत है? भाई जाओ ना, जहां जानो है जाओ, रास्ता खुला है, दिशाएं खुली हैं। ये रहस्य समझ में आया ना। तो निरोध कौन को करना है? जिनमें भक्ति पैदा भई है। भक्ति पैदा भई है मने वाने दावा किया है कि मैं तुम्हारो ईश हूं, और वह दावा को अपन ने स्वीकार किया कि अच्छा तुम ईश हो तो हम तुम्हारे अनुगामी हैं। तो वहां उनको फिर रोकने को सवाल आवे। आया ख्याल में? बाइबल में यही लिए ये कंसेप्ट बाइबल में भी बहुत अच्छे ढंग से मान्य गया है। बाइबल में क्राइस्ट यूं के है, क्योंकि एक बात ध्यान से समझो कि क्राइस्ट भी गडरिया, जैसे अपने ठाकुर जी गोपाल हैं, जैसे क्राइस्ट भी गोपाल है, गडरिया है। तो क्राइस्ट खुद यूं के है कि जिनको भगवान ने चूज किया है उन बकरी और भेड़न को गडरिया बन के मैं आया हूं, तो मैं उनको रोकूं। क्राइस्ट में यूं कहे बाइबल में कि जिनको मैं रोक रहे हूं मेरे फादर के लिए, वो सब भेड़ बकरी हैं। या के लिए वो जैसे ग्वालान के अपन ठाकुर जी को वेत्र धरा में, ऐसे वो लोग भी हाथ में अभी तक भी पोप जो है एक डंडा रखे। जब भी पब्लिक अपीयरेंस होवे वाको तो एक हाथ में डंडा रखे, वो अपने ग्वाला होने के वेत्र धारण की सूचना को। ये कंसेप्ट उनके यहाँ भी है कि भगवान जो है वो एक ग्वाला है और अपन वाके उनके यहाँ भेड़ बकरी हैं, अपने यहाँ गाय है। फर्क इतना है बहुत अंतर नहीं है। जाके यहाँ जो जानवर अवेलेबल हो वही जानवर को वो ग्वाला होएगा ना। जैसे अपने परमानंदास जी भैं, ऐसे कश्मीर में भी एक परमानंद जी भैं, वो कृष्ण भक्त कवि भैं, बहुत अच्छे। तो वो भी यही बात को कहें कि गूकल म्योन हृदय ततिचौर्य गुर्यवान व्याप्ति विमर्श देवता भगवानो। ये गोकुल जो है ये तो मेरा हृदय है, और मेरे हृदय की जितनी वृत्तियां हैं वो सब गाय हैं, और उन गायन को रोकने चराने वालों, खड्डा में नहीं पड़ जाएं उनकी संभाल रखने वालों भगवान तू है। नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला विसेव्यमानम प्रदानिधिम। वहाँ लक्ष्मी सहस्त्र के रूप में ये बात कही है। परमानंद जी जो हैं वो हृदय की वृत्ति के रूप में कह रहे हैं। वही हृदय में लक्ष्मी सहस्त्र की लीलाएं हैं। अब वो हृदय वृत्ति हैं, लक्ष्मी सहस्त्र की लीला हैं कि हृदय की लीलाएं लक्ष्मी सहस्त्र हैं, जा तरह से लेनो अपन ले सके। पर परमानंद जी की ये बहुत अच्छी पंक्ति है, और उन्होंने बहुत सुंदर कृष्ण काव्य लिखे है परमानंद जी ने। तो बहुत से धर्मन में या तरीके को या तरीके की धारणा है कि अपन जो हैं अपना ग्वाला वो है। तो हम सचमुच में एक बात बताऊं मजेदार का, जब कश्मीर गए तो मैंने स्पष्ट देखो कितनी भी जोर से हॉर्न बजाओ वो भेड़ बकरियां नहीं हटें से नहीं हटें, रास्ता नहीं दे। और उनको ग्वाला छोटी सी एक झीनी सी सीटी बजावे ना, सब लाइन से रास्ता दे दें, क्योंकि वो यूँ माने कि तुम्हारी सीटी से हम सरकेंगी नहीं हॉर्न से, हमारे ग्वाला की हम अनुगामी है ना। तो वो बहुत झीनी सी एक सीटी बजावे और सब भेड़ बकरियां एक साइड में हो जाए।
तो ईश और ईश के अनुगामीन की जो कथा है वो या तरीके की कथा है। तुम रोको तो दान देंगे, बाकी तो कंस के बाप से भी नहीं डरे। कंस की तो बात जाने दो। तो निरोध में पद नवम स्कंध में प्रतिपाद्य भक्ति जिनके भीतर सिद्ध हो गई हो उन्हें भली भांति रोकने के तात्पर्यवश प्रयुक्त हुआ है। अब तो समझ में आ गई ना बात? हाँ, कौन को रोकना है? जो भक्त हैं, जो गाय के जैसे हैं। यही लिए अपने यहाँ शनाथ जी के जो पीठिका है वहाँ में एक बाजू मोर है, एक बाजू गाय है। तो वह को भाव ऐसे ही बताया गया है कि जो गाय हैं वो भक्त जीव हैं और मोर जो हैं वो मुक्त जीव हैं। तो भक्त जीवन को प्रभु रोक रहे हैं और जो मुक्त जीव हैं उनको प्रभु ने मुक्त किया है। दोनों तरीके के जीव प्रभु के ही जीव हैं, प्रभु के लिए भाई दोनों रूप हैं और उन दोनों रूपन को प्रभु ने अपने दाएं बाएं रखे है, मुक्त को और भक्त को। और वो कैसे दाएं बाएं रखे हैं वो अपन दशम स्कंद जैसे शुरू होगा वह वक्त देखेंगे। पर मूल समझ में की बात है कि जिनको मुक्त करना है उनको निरोध कियो कि नहीं कियो, कि सिर्फ भक्तन को ही निरोध कियो। ये एक या में बहुत विचारणीय विषय है कि जिन जीवन को मुक्त करना है। तो अब देखो एक तरह से सोचो तो तीन तरह के जीव हो गए। कौन कौन से? जिनको मुक्त करना है और जिनको मुक्त नहीं करना है। जिनको मुक्त नहीं करना है वो के दो वैरायटी हो सके। मुक्त नहीं करने के कारण उनको पहले भक्त बनाना है या भक्त भी नहीं बनाना है। उनको भक्त मान के खुद के भगवान होने को दावा करना है कि नहीं करना है। तो तीन तरह के जीव हो गए ना। अथवा भक्ति के एंगल से देखो तो भी तीन तरह के हो गए कि जिनको भक्त प्रभु मान रहे हैं कि भाई इनको मुको, इनके साथ मुको भक्त और भगवान होने को संबंध निभाना है। तो जिनके साथ प्रभु को भक्त और भगवान होने को संबंध निभाना है वो एक जीव की वैरायटी। जिनके साथ भक्त और भगवान होने को संबंध नहीं निभाना उनकी जिनकी वैरायटी पाची दो हो जाएंगी। या तो वो मुक्त होंगे या वो मुक्त नहीं होंगे, संसार में होंगे। या लिए चतुश्लोकी में मैंने कही मुक्तिर्वा संसृतिर्वापि कृष्ण एव सदा मम। ये जो चतुश्लोकी है ना वहाँ में मैंने या लिए ये बात कही। तो मति कृष्णे, गति कृष्णे, रति कृष्णेस्तु सर्वदा, ये तो भक्ति को भक्ति के निरुद्ध अवस्था को वर्णन है कि मेरी मति भी कृष्ण में होए, मेरी गति भी कृष्ण में होए, मेरी रति भी कृष्ण में होए तो मैं निरुद्ध हो गया। क्योंकि व्यक्ति के ये तीन पहलू हैं, कुछ समझे है, कुछ करे है और कुछ चाहे। तो वह की समझ, वह को व्यवहार और वह की चाहना तीनों यदि कृष्ण में केंद्रित हो गई तो निरुद्ध है। निरुद्ध है कौन सी तरह से निरुद्ध है? भक्ति के मूड में निरुद्ध है। पर यदि भक्ति के मूड में निरुद्ध नहीं है तो या तो वो मुक्त है अथवा मुक्त नहीं है तो फिर संसारी है। तो वालिये मति कृष्णे, गति कृष्णे, रति कृष्णेस्तु सर्वदा, मुक्तिर्वा संसृतिर्वापि कृष्णे एव सदा मम। वो मैंने लिखो या बात के लिए। श्लोक को अर्थ समझ में आयो ना? ये तो प्रश्न ये है कि भक्तन को तो प्रभु निरोध कर रहे हैं, वो मुक्त को और संस्कृति जो वाले हैं माने संसारी और मुक्त जो जीव हैं उनको निरोध करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। दशम स्कंद में ये विचार को विषय हो या को अभी खुलासा आज नहीं दे रहे हूं मैं,
जैसे आगे बढ़ेंगे तब ऐसे ऐसे मिलेगा। और ये दशम स्कंद में, जैसे अपन दशम स्कंद का अर्थ को विचार करें तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है स्टम्बलिंग ब्लॉक। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है कि जहाँ अपने पैर लड़खड़ावें, कि सिर्फ भक्त को ही निरोध है दशम स्कंद में, कि अभक्तन को भी निरोध है। अभक्त हैं उनको निरोध सिर्फ मुक्ति देने के लिए है, अथवा मुक्ति नहीं देनी है और जिनको संसार में ही रखना है उनको भी कोई निरोध है कि नहीं है, ये अपने को प्रॉब्लम है। कोई भी शास्त्र में जो प्रॉब्लम हुए ना, ऐसे दशम स्कंद को यदि अपन शास्त्र को एक प्रकरण मान रहे हैं, शास्त्र को एक स्कंद मान रहे हैं, तो बाकी प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम ली है। दूसरी पूर्ति, परमानंदात्मक स्वरूप गुण लीलाओं द्वारा अपने भक्तों के भीतर पनपने वाली पारमात्मिक स्वरूपाशक्ति, गुणाशक्ति अथवा लीला शक्ति में जीवात्माओं को भली भांति निरुद्ध करना। कहाँ निरुद्ध करना, ये जब प्रश्न, तो रोकना कहाँ चाह रहे हो? भक्त को रोकने, ये नवम स्कंद सु दशम स्कंद में आती वही बात है, पर भक्त को रोकना कहाँ चाह रहे हो? तो परमानंदात्मक जो प्रभु का स्वरूप है, वह स्वरूप में जा तरीके के गुण और जा तरीके की लीला प्रभु प्रकट कर रहे हैं, वो स्वरूप गुण और लीलाओं के द्वारा भक्तों के भीतर पनपने वाली, भक्तन के भीतर वह स्वरूप के अनुरूप स्वरूपाशक्तिपन पे, वह गुण के अनुरूप गुणाशक्तिपन पे, और वह लीला के अनुरूप भक्तन में लीला शक्तिपन पे। वो जो आसक्ति पनपी है वहां वाकु रोके रखना है। भाई यासु तेरे को गिरवे नहीं देंगे, चाहे तू मुक्त होए चाहे तू संसारी होए, पर जो स्वरूप मैंने तेरे लिए धारण किए, वह स्वरूप में जा तरीके के गुण मैंने प्रकट किए, वह गुणंसु जा तरीके की लीला करी, मेरे वाह तरीके के स्वरूप में, मेरे वाह तरीके के गुण में, मेरी वाह तरीके की लीला सु तेरे को विचलित नहीं होने देना है। तू चाहे संसार में रहे चाहे मुक्त हो। ये जो है वो दूसरी आकांक्षा की पूर्ति में आत्मभय अर्थ है। आयो ना ख्याल में? या में सुविचलित नहीं होने देना। बाकी तू आकाश में जा, पाताल में जा, यहाँ जा, उत्तर में जा, पश्चिम में जा, जहाँ जानो है जा, पर जहाँ जाएगो वहाँ ये आसक्ति को लेके जाएगो। जाकु वृत्र कहे ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्मज दार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननात भूयात। मैं अपने कर्मंसु कई जन्म में भटकूंगो, अपने कर्मंसु भटकूंगो। कर्म करी करें वाटे करी, ढंग के कर्म किए हैं तो भटकना तो पड़ेगा ना। कई पति पत्नी पिता पुत्र भाई बंधु सब बनाऊंगो, अनेक जन्म में भट रहे हो, अनेक लोगन को बनाऊंगो, उन अनेक लोगन में आसक्त भी होंगो। तो उन अनेक जन्म में भटकते भय, अनेक लोगन से आसक्ति करते भय भी तेरी आसक्ति मेरे भीतर खंडित नहीं होनी चाहिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, अपने कर्म सु संसार चक्र में मैं चक्कर मारूंगो। त्वन्मायात्मात्मज दार गेहे श्वासक्त चित्तस्य, और तेरी माया के कारण जा जन्म में जो पत्नी मिलेगी, जो बच्चा मिलेंगे, जो भाई बंधु मिलेंगे, जो सगे संबंधी मिलेंगे, उनमें भी मोह तो होएगा ही ना कैसे पढ़ सकूं कि नहीं होएगा। पर तेरे से आसक्ति मेरी कभी खंडित नहीं होए। ना अपनी खुशी से जन्मे आदमी, ना अपनी खुशी से मरे, वहां में अपना बस नहीं चले। क्योंकि जो ला रहे हो है वाकू अपन पहचान ही नहीं रहे कौन लायो, जो मार रहे हो वाकू भी पहचान नहीं सके।